हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 18 के बारे में। तो ये इसका फुल वीडियो है, इसका शॉर्ट चैनल पे अपलोड है और इससे पहले सारे 17 आर्टिकल्स के भी चैनल पे शॉर्ट और एक फुल वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 18 मेनली बात करता है टाइटल्स के बारे में कि किसी के नाम के आगे टाइटल्स ना लगाए जाएं, ताकि जो उसका एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाता है समाज में, ताकि अलग बाकी सब लोगों को एक डिप्राइव्ड फील ना हो, इसलिए वो टाइटल्स कभी भी यूज ना हो पब्लिक में। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स यूज किया जा सकता है। मिलिट्री टाइटल्स जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल या फिर कॉलोनल, सिपॉय, ये सब यूज किया जा सकता है क्योंकि उन लोगों ने एक अर्न किया है उसको उस तरह से। उनको कोई अवार्ड नहीं मिला है कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, उन्होंने उसको अर्न किया है एक तरह से। और एकेडमिक डिस्टिंक्शन इसके लिए भी क्योंकि उन्होंने अर्न किया है वो एकेडमिक डिस्टिंक्शन। अगर वो पीएचडी स्कॉलर हैं तो उन्होंने अर्न किया है थीसिस लिख के और रिसर्च करके, तो ये लगा सकते हैं डॉक्टर। लेकिन अगर किसी को अवार्ड मिला है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला है और फिर लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला है, तो वो ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न लता मंगेशकर या फिर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो ये नहीं लिख सकते हैं सोसाइटी में। तो आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 1 में यही बात होता है। आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 2 में ये बात होता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। मतलब कि इंडिया का कोई भी सिटीजन अगर है उस टाइम पे, तो वो फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकता है। टाइटल मीन्स कि उनका कोई एक जो अवार्ड का डिस्टिंक्शन होता है वो नहीं ले सकता है। अवार्ड तो ज़रूर मिलता है, अवार्ड तो सभी को मिलता है। मोदी जी को भी साउथ कोरिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, लेकिन वो अवार्ड मिला है सिर्फ, वो टाइटल उन्होंने नहीं अपने में इनकलकेट किया है। वो अगर उन्होंने अपने में ले लिया और नरेंद्र मोदी नाम के आगे लगाने लगे तो वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा और उनको सिटीजनशिप तक भी गंवानी पड़ सकती है। और आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 3 में ये बात किया गया है कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे नॉट पे गौर कीजिएगा आप, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। यहाँ पे ये बात किया गया है कि कोई भी बंदा अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट के अंडर में होल्ड किए हुए है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट के अंडर में, ये आर्टिकल 18 में हम लोगों ने, आर्टिकल 12 में हम लोगों ने डिस्कशन किया है ठीक से। तो उसको प्रेसिडेंट से पहले कंसेंट लेना होगा किसी भी टाइटल को लेने से पहले फॉरेन स्टेट में। इसको कंसेंट इसलिए लेना होगा क्योंकि ये ऑलरेडी अब फॉरेन सिटीजन है, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन नहीं है तो ये फॉरेन सिटीजन होगा, तो इसको सिर्फ कंसेंट लेना होगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 2 में हम लोगों ने बात किया था कि अगर वो इंडियन सिटीजन है तो वो किसी भी हालत में ले ही नहीं सकता है कोई भी टाइटल। इसके सब क्लॉज 4 में ये बात किया गया है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट सेल विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर द फॉरेन स्टेट। इसमें यह बात होता है कि कोई भी बंदा जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए है स्टेट के अंदर, तो विदाउट प्रेसिडेंट के कंसेंट के किसी भी तरह का प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट या फिर ऑफिस बियर नहीं कर सकता है किसी भी फॉरेन स्टेट के अंडर। जैसे कि कोई इंडिया का सिटीजन है तो वो चाइनीज़ एम्बेसी में एम्बेसडर नहीं बन सकता है। और किसी भी हालत में अगर वो प्रेसिडेंट से सलाह लेगा, उसके बाद होम मिनिस्ट्री से उसको अप्रूवल लेना होगा एक सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, उसके बाद वो कर सकता है। अगर वो चाइना का सिटीजन बन गया उसके बाद वहाँ का एम्बेसडर के तौर पे वो टाइटल ले सकता है और वो ऑफिस होल्ड कर सकता है, लेकिन उसके पहले उसको किसी भी हालत में इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो दूसरे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ले और ऑफिस ले। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था, धन्यवाद। अब आर्टिकल 19 काफ़ी बड़ा आर्टिकल है तो उसको एक शॉर्ट उसका भी आएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग जो फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे वीडियो का, उसमें ठीक से वो आर्टिकल क्लियर होगा क्योंकि वो थोड़ा इलेबोरेटेड आर्टिकल है। धन्यवाद।